Hello pre-ninth. Today we will learn biology, chapter 1, lecture 3. The topic we have is branches of biology. Clear? और बेटा लास्ट टाइम हमने जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने बहुत सारी several branches we have discussed them. And now we will discuss the remaining few branches there. Well, let's see the first one branch we have here in this lecture is genetics. Genetics. Clear? अब जेनेटिक्स क्या होती है? द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल्स इन इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जेनेटिक्स. अब जीन्स की स्टडी करना ये अब 9th-8th क्लास में आपने सीखा होगा जीन्स के बारे में, तो ये वहाँ से लिया गया है. ये टॉपिक जो है वो जो आप वहाँ पे पढ़ा है वही टॉपिक है. ये जीन्स जो होते हैं वही जीन्स है ये जो आपने 8th क्लास में पढ़ा है. द स्टडी ऑफ जीन्स एंड द रोल्स इन inheritance. The roles in inheritance is called genetics. Clear? Inheritance में ये आगे नस्ल में जो इनका किरदार है उसको हम genetics बोलते हैं. Inheritance means the transmission of characters from one generation to other. Inheritance का मतलब क्या है? Transfer of character from one generation to other. एक नस्ल से दूसरी नस्ल में जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो ट्रांसफ़र होती हैं उसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस. और जेनेटिक्स में जिसमें हम जीन्स को स्टडी करते हैं वो जो ब्रांच है वो जेनेटिक्स कहलाती है. क्लियर? And the second one in this lecture we will discuss embryology. What we have here, embryology. Well, let's see what embryology is actually. It is the study of development of an embryo to new individual. ये embryo से जब पौधा बहुत छोटा होता है तो फर्स्ट जब बीज वो उगने का जो प्रोसेस होता है ना, जब बीज बनता है तो उसे एक छोटी सी एक शाख निकलती है नन्ही मुन्नी से, उसको बोलते हैं एम्ब्रियो. क्लियर? यानी जो पौधे का जो फर्स्ट स्टेप होता है ना, उसकी जो पैदाइश का जो फर्स्ट स्टेप होता है उसको बोलते हैं एम्ब्रियो. इट इज़ द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल. एम्ब्रियोलॉजी क्या है? एम्ब्रियो से लेकर न्यू इंडिविजुअल तक जो जानदार पूरा बन जाता है, वो स्टार्ट से लेके इंडिविजुअल तक, न्यू इंडिविजुअल तक जितनी भी स्टडी होती है उसको बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियो से लेके. क्लियर? एंड द थर्ड वन इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी टैक्सोनॉमी. वी हैव टैक्सोनॉमी. टैक्सोनॉमी क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ द नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स. अब ये ग्रुप्स और सब ग्रुप्स का मतलब क्या है? जानदारों को उनकी खसूसियात के मुताबिक, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के मुताबिक क्या किया गया, उनको ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया. ठीक है? ये अब बेटा आप चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे, उसमें क्लासिफिकेशन में. क्लियर? जो जानदारों की क्लासिफिकेशन की हुई है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और खसूसियात की बुना पर उनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया. क्लियर? अब ये जो टैक्सोनॉमी है ये क्लासिफिकेशन का प्रोसेस है. मैं रिपीट कर देता हूँ. इट इज़ द स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स. क्लासिफिकेशन है और नेमिंग है, इस ब्रांच में हम करते हैं टैक्सोनॉमी. क्लियर? द नेक्स्ट वन वी हैव हियर, आगे है बेटा प्लेओनेटोलॉजी. प्लेओनेटोलॉजी देखते हैं. प्लेओनेटोलॉजी क्या है? इसमें बेटा हम फॉसिल्स जो होते हैं उनको स्टडी करते हैं. तो फॉसिल्स क्या होते हैं?
जो डेड रिमेन्स होते हैं ना पौधों के, जानवरों के, इंसानों के, वो फॉसिल्स बन जाते हैं। ठीक है, डेड रिमेनिंग है, अब कई 100 सालों से पड़े हुए हैं चीज़ें, उनके मुर्दा जो बाकियात हैं उनको हम बोलते हैं फॉसिल्स। प्लेनेटोलॉजी क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉसिल्स विच आर द रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स, यानी जो जानदार मर चुके हैं, ये उनकी रिमेनिंग है। क्लियर? अब उसके बाद है बेटा इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। क्या है? इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इसमें क्या डिस्कस करते हैं, नाम से जाहिर हो रहा है इन्वायरमेंट की कोई बात हो रही है, दैट वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग लाइक इन्वायरमेंट। क्लियर? इन्वायरमेंट जैसी कोई बात हो रही है तो ज़ाहिर है इसका नाम इन्वायरमेंटल है, तो देन डेफिनेटली वी विल डिस्कस द इन्वायरमेंट, द बायोलॉजी ऑफ इन्वायरमेंट। क्लियर? वी विल डिस्कस इन्वायरमेंट इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजी। क्लियर? हम जो बायो है, इन्वायरमेंट है, उसको बायोलॉजी के इस्लाहात में उसको डिस्कस करेंगे। वेल, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट। अब ऑर्गेनिज्म, ज़ाहिर है ऑर्गेनिज्म है तो उनमें लाइफ है, दे आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी। वेल, एंड देन द इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद द एनवायरनमेंट क्या कहलाता है? एनवायरमेंटल बायोलॉजी। क्लियर है बेटा? ये था बेटा आज का आपका लेक्चर, होपफुली आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।